अमरोहा लोकसभा में पहले से एक देखा गया है कि बाहरी प्रत्याशी रातों रात यहाँ पे उतरते हैं और नेता बन जाते हैं, और ये पिछली जो इतिहास है उसमें आप देख भी सकते हैं। नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना। मेरे साथ आज डॉक्टर कमल मलिक जी हैं, जो पूर्व में गढ़ मुक्तेश्वर से विधायक रहे हुए हैं। आज आवास पे आना हुआ, सोचा इनसे बात की जाए और इनकी बात दूर तक पहुंचाई जाए। जी मलिक साहब, स्वागत है आपका। नमस्कार आपके दर्शकों को। अच्छा, आप गढ़ से विधायक रहे हुए हैं। जहाँ तक हम देख पा रहे हैं अलग अलग माध्यम से, मीडिया, सोशल मीडिया, पेपर के माध्यम से, अचानक आप अमरोहा क्षेत्र में एक्टिव हो गए हैं, क्या कारण है? मैं अचानक नहीं हूँ, मैं 2006 से लोकसभा अमरोहा का दावेदार हूँ, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते। 2009 में भी मैं बिल्कुल, मुझे लगता था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। 2014 में भी बिल्कुल मैं यहाँ गजरौला ही रहता था, 5 साल यहाँ रहा चौराहे पे, और मुझे पूरी आशा थी कि मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, लेकिन प्रभु की इच्छा थी, नहीं हुआ, पार्टी ने नहीं चुना। और 2017 में फिर हमारी एक विधानसभा चूँकि गढ़ में है, अमरोहा लोकसभा की, वहाँ से पार्टी ने मुझे कंसीडर किया और मुझे जनता ने बहुत प्यार दिया। 37,000 मतों से मैं जीता। और 5 साल होने के बाद फिर चूँकि मैंने बहुत काम किए और सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ, अपना हॉबी ही है समाज के लिए, राष्ट्र के लिए काम करना। तो अगले 2024 का चुनाव है और मुझे पूरी आशा है भारतीय जनता पार्टी मुझे चुनेगी और यहाँ मैं सांसद के नाते जनता की सेवा करने का मुझे अवसर मिलेगा। जहाँ तक देख पा रहे हैं कि बहुत सारे प्रत्याशी बीजेपी से दावेदार हैं टिकट के लिए, तो जनता और पार्टी, चलो पार्टी ने आपको कंसीडर कर लिया, ठीक है, आपको टिकट वगैरह मान लिया, हो गया, तो जनता आपको वोट किस आधार पे दे, आप क्या करेंगे ऐसा? देखिए, मेरा आधार है, एक तो मैं ये मानता हूँ कोई भी प्रतिनिधि कहीं चुना जाता है तो उसका पहला दायित्व है कि वो जनता के लिए समर्पित हो, जनता को समय दे। समय देगा तो समस्याओं का पता चलेगा, समस्याओं का पता चलेगा, समाधान होगा। सारा काम समय सापेक्ष है। अब समय आपके पास नहीं है, क्या समस्याएं देखोगे? मेरा पिछला रिकॉर्ड देख सकती है जनता लोकसभा की, ये आप ही की विधानसभा है। मैं 24 घंटे जनता के बीच में रहा और लोकतांत्रिक इतिहास में 70 सालों में इतने काम नहीं हुए जितने मैंने 3.5 साल में वहाँ कराए। चूँकि 1.5 साल कोविड में निकल गया था। मैं भौतिक विकास का जहाँ तक बात है तो भौतिक विकास को आप 4 आयाम दे सकते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और ऊर्जा। इनमें 70 सालों में इतने लोकसभा के अंदर काम नहीं हुए जितने मैंने कराए। 6 बिजली करते मैंने 7 नए बनवाए 3.5 साल में। वहाँ पर 3 CSC बनवाए जो 1 था। मैंने वहाँ पर बहुत सारी सड़कें बनवाई जो कभी बनी नहीं, फूट तक की पूरी सड़क वहाँ तक पहुँचाई। गंगा एक्सप्रेस वे निकाल करके मैंने अपनी विधानसभा में निकाला। और अच्छा, गंगा एक्सप्रेस वे में आपका से मैंने स्वयं महाराज जी आए थे, आपको ध्यान होगा कि मेले पे हमने मुख्यमंत्री को बुलाया था, मैं भी गया था, है ना। तो उन्होंने घोषणा की थी कि मैं पुल दूंगा दोनों को जोड़ने वाला। जब चुनाव आ गए तो मैंने उनसे कहा कि पुल नहीं बना महाराज जी, मैसेज ठीक नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि पुल में 27 एनओसी लगती हैं मलिक जी, संभव नहीं है बनना अभी। और मैं आपको वो चीज़ देता हूँ जो हज़ारों पीढ़ियाँ याद रखें। और अवनीश अवस्थी जी उन्होंने बुलाए और उन्होंने नक्शा लगवा करके और उस नक्शे का डायमेंशन चेंज कराया पूरा, नहीं तो वो अमरोहा निकल करके बदायूं निकल रहा था। फिर उसको ऐसे करके गढ़ से निकाला। आज उसकी जांच भी चल रही है कि डायमेंशन अचानक क्यों चेंज हुआ। वो हमारी देन थी, हम अपनी जनता को लेकर के गए। आज NCR की सबसे टॉप विधानसभा गढ़ होने जा रही है। बड़ा बिजली घर बनवाया, एक 1500 करोड़ रुपए का, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सप्लाई करता है। तो बड़े अच्छे काम किए। मुझे याद आया गंगा जी से कि गढ़ गंगा राजकीय मेला भी तो किसी ने करवाया। यस, मैं उसकी बता देता हूँ। जिस समय महाराज जी 5 जुलाई 1917 में आए, उन्होंने वायदा किया था कि मैं सबसे पहले गढ़ पहुँचूँगा। मेरी जो चुनाव की सभा वो नहीं कर पाए थे। सपा की सरकार ने हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया था, सारा डायमेंशन वगैरह ख़राब कर दिया था। तो जब नहीं उतरे वो चले गए बागपत उतरे। फ़ोन आया उनका, मलिक जी आपका सारा डायमेंशन ख़राब कर दिया, लेकिन आप मंच पे जाओ, मैं टेलीफोन से आपको बोलता हूँ। टेलीफोन से उन्होंने बोला। मैं वो व्यक्ति था पहला जिसने अपनी जनता को जा कर के कहा था क्या इस गुंडों की सरकार ने हमारे होने वाले मुख्यमंत्री को यहाँ नहीं उतरने दिया था। किसी को गैस नहीं था मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन मैंने कहा था कि योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे और सबसे पहले गढ़ में आएंगे।
ऐसा मैंने उनसे वायदा कराया और वो सबसे पहले यहाँ आए। मुझे तो लग रहा है अभी मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बन गए, फिर क्या होगा? निश्चित उनको जाना है आगे, उनका रास्ता बहुत लंबा है। अच्छा, और लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, जैसे कई लोगों को पता नहीं कि आप यहाँ लोकल क्षेत्र से हैं, कुछ अपने बारे में शॉर्टकट में बताएं। हाँ, मैं लोधीपुर राजपूत गांव है, लोकसभा जहाँ से प्रारंभ होती है उसका अच्छा, प्रारंभ वो आपके अमरोहा में ही आता है? वो बिल्कुल बॉर्डर है। आधा मेरे यहाँ की आधी जो रजिस्ट्री है खेती की ज़मीन की वो अमरोहा होती हैं। माने मेरे घर के सामने ही, कॉलेज के सामने ही बोर्ड लगा हुआ है, अमरोहा लोकसभा में स्वागत है। वहाँ से आप चलिए, लोकसभा स्टार्ट होती है और मैं घर से गढ़ तक मैं हूँ। वहाँ से निकल करके मैं यहाँ का सामाजिक कार्यकर्ता भी रहा, यहाँ जिला कारवा रहा, तो उस समय तहसील हुआ करती थी ये। और अगले बहुत सारे सपने हैं मेरे अमरोहा को लेकर के। अमरोहा के अंदर बहुत सारे अगली योजनाओं में, चूँकि हमने सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए एक ज़बरदस्त प्रयास किया। आज जन्माष्टमी है जी। 2023 की 7 सितंबर है जन्माष्टमी। अगर अगले साल इन दिनों तक आप सांसद बन गए, कृष्ण जी की अगर कृपा होगी, आपका मथुरा उथुरा काम है, अगर बन गए तो क्या दोगे अमरोहा वालों को? देखिए, आपने नाम ले दिया भगवान कृष्ण का, वो आराध्य हैं हमारे, राधा रानी आराध्य हैं और उन्हीं के लिए जीवन समर्पित है। मैं अमरोहा लोकसभा की सारी अपनी प्रिय जनता को आपसे वायदा करता हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो प्रस्ताव हमने दिल्ली में भेजा था, गढ़ में 550 एकड़ ज़मीन चिन्हित करा करके, यहाँ से प्रस्ताव करा करके और मानव संसाधन मंत्रालय में भेजी थी। सतपाल सिंह उस समय वहाँ राज्य मंत्री हुआ करते थे। उस प्रस्ताव को दिल्ली ने कहा कि जब हम अभी बेबी स्टेट को हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, जब उत्तर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी आप अमरोहा को दोगे, और क्या दोगे? मैं अमरोहा के लिए यहाँ का जो वातावरण है अमरोहा का, वो इतना ज़बरदस्त है। सारी जमुना और गंगा जी के बीच की भूमि है। खेती के लिए बहुत सारे अनुसंधान केंद्र यहाँ आ सकते हैं। बहुत सारे खेती की हम बेल्ट तय कर सकते हैं, एक फसल चक्र तय कर सकते हैं, जिस प्रकार से हम लगातार। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए क्या होने वाला है? शिक्षा स्वास्थ्य के लिए देखिए, यहाँ से मुरादाबाद से चल के और दिल्ली तक कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं था। मैं अपनी लोकसभा को दिला चुका, सिखेड़ा में ट्रॉमा सेंटर का आज उद्घाटन होने वाला है। सिखेड़ा में बनाओगे, अमरोहा इधर में, और यही एक ट्रॉमा सेंटर निश्चित रूप से रजबपुर के पास भी बनना चाहिए। ये मैं इसके लिए काम करूंगा और निश्चित रूप से लेकर के आऊँगा। मैं सरकार से काम लेना जानता हूँ, मेरा इतिहास गढ़मुक्तेश्वर का गवाह है। शिक्षा स्वास्थ्य के लिए आप काम करेंगे। ट्रॉमा सेंटर एक सिखेड़ा में आप जैसा बता रहे हैं कि बन रहा है, एक रजबपुर के पास होना चाहिए। निश्चित रूप से ट्रॉमा सेंटर यहाँ भी होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग जब मुरादाबाद से चलते हैं, कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए तो रोड एक्सीडेंट में एक अगर 10 मिनट के अंदर फर्स्ट एड नहीं मिला तो कोई अपने बहन भाई को खो देते हैं। और कोई मैं एक मांग और करूँगा। हम बहुत दिन से मांग उठा रहे हैं गंगा जी पे। जब आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार होता है। गंगा किनारे बहुत सारी गंदगी फैल जाती है, अधजली लकड़ियाँ, अधजले कपड़े। तो इलेक्ट्रॉनिक क्रिमिनेशन सेंटर अगर बन जाए वहाँ पे, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह बनना ही चाहिए। हमने इस पे गढ़ में भी काम किया है। वहाँ वन विभाग की भूमि वो नहीं दे रहे पूरी। आपके मेरे को कहीं अवसर मिलेगा तो मैं कोई भी रास्ता निकालूंगा, दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिक शवदाह गृह बनवाने का काम करूंगा। एक आपने राजकीय मेले का आपने मुझसे चर्चा की थी, जब 17 में आए थे तो तभी उन्होंने घोषणा कर दी थी हम मेले को राजकीय करेंगे। और आप आश्चर्य करेंगे, मैं उस पर लगा, राजकीय मेला हुआ, माननीय मुख्यमंत्री का फ़ोन आया कि उन्होंने मुझसे, जो मैं अमरोहा को एक मैसेज देना चाह रहा हूँ, उन्होंने कहा क्या, बोले भाई मलिक जी मैं आज कर रहा था इसको, लेकिन एक बात बताओ क्या दूसरी तरफ भी ये मेला लगता है? मैंने कहा बिल्कुल, तो क्या वो भी उसका नोटिफिकेशन करना पड़ेगा? मैंने कहा जी ये तो आधा काम रह जाएगा, जिस आध्यात्मिक पूर्ति के लिए उधर के लोग आते हैं सेम उधर है। तो और फिर उन्होंने कहा कि ये तो गड़बड़ हो गया। मैंने इसकी रिपोर्ट मांगी नहीं अमरोहा से। उन्होंने कहा, मैं सारी रिपोर्ट मांगी, पूरी रात इन्होंने रिपोर्ट तैयार की, सुबह की पहली फ़्लाइट से भेज करके अधिकारी को भेजा और फिर दोपहर में 11 बजे उनका फ़ोन आया कि बहुत बड़ा काम तुम्हारे लिए हो गया, दोनों मेले राजकीय हो गए। और उन्होंने ये भी कहा जाओ बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाओ, नाच गाने करो, जश्न मनाओ, क्योंकि बहुत बड़ा काम तुम्हारा हुआ है। और फिर उन्होंने कहा कि अभी प्रेस करो, हापुड़ में भी और अमरोहा में भी। मुझे पता है राजकीय मेला होने के बाद माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी गढ़ मेले में आए थे, और उससे पहले आप हमारे आए थे तो मैं अगले दिन गया था। तो
फिर फ़ोन ही नहीं उठा, मैं मिल नहीं पाया था। मुझे याद है वो जब घोषणा हुई थी। तो एक तो राजकीय मेला कराया गया, बड़ी अच्छी बात है, जिसने भी कराया, इन्होंने भी कराया, तरारा जी ने भी कराया, बशर्ते किया तो बीजेपी वालों ने है। अब देखते हैं अगर ये सांसद बनते हैं तो फिर बाद में हमें भूल तो नहीं जाते, बात करते हैं इनसे ही, देखेंगे कि भूलोगे तो नहीं किसी को। मैं सांसद बन जाऊंगा तो इस मेले की गिनती दुनिया के सबसे अच्छे आध्यात्मिक मेलों में होगी। कुंभ की तरह ही ये मेले लगेंगे। इनको कुंभ का स्तर हम लोग दिलाने का काम करेंगे। यहाँ पे हम जो अपना एक टूरिस्ट हब ये कोई हाँ, हम यहाँ जैसा बना अध्यात्म और पर्यटन का जोरदार संगम आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पे जो वो एक मैं उसका शब्द बोल रहा हूँ, वो 1 मास का मेला लगता है, महामेला, कुंभ में कार्तिक माघ मास, हाँ नहीं, माघ मेला लगता है वो, हाँ माघ मेला। यहाँ माघ मेला प्रारंभ हो, चूँकि माघ मेला प्रारंभ होगा तो सारी दुनिया के संत यहाँ आएंगे, तो यहाँ से जो सांस्कृतिक और आध्यात्मिक चेतना है वो सब जगह जाएगी। आध्यात्मिक चेतना बढ़ेगी तो यहाँ का वातावरण बदलेगा। और लोग गंगा स्नान पे भी, जब हम आए थे तो मात्र 100-200 लोग स्नान करने आते थे, आज सामान्य दिनों में भी 15 से 20 हज़ार लोग आते हैं। हाँ। जिस ऊर्जा से बात कर रहे हैं, मैं आशा करूँगा ऐसी ऊर्जा बनी रहे और जो इनकी इच्छा है और पूरी हो और सांसद बने और क्षेत्र के लिए काम करें। लड़ने वाले तो बहुत हैं और उम्मीद करते हैं कि अच्छा इंसान ही जीतेगा। और क्या कहना चाह रहे हैं? एक लंबे समय से है ना, लोग, मैंने फिर बताया था, समय नहीं होता प्रतिनिधि के पास, इसलिए कोई लोकल प्रतिनिधि यहाँ से आएगा। मेरा घर बन रहा है अब गजरौला में ही है, तो मैंने वायदा किया है यहाँ की जनता से, मैं परमानेंट आपके बीच में ही रहने वाला हूँ। अच्छा, यहाँ रहने पक्का बैठ मैं यहीं मैं हाईवे पे मेरा घर बन रहा है और मेरा अभ्यास, मेरा तो सामाजिक जीवन है। अच्छा, बाहरी जो बाहर आके जीत के चले जाते हैं बाहरी सांसद, उनकी तरह नहीं रहोगे, यहीं रह करोगे? मुझे पार्टी इस बार देखेगी, बाहर का आदमी नहीं लाएगी। हमारे जैसे लोकल मैं पूरी तरह से समर्पित हूँ और मुझे पूरी आशा है कि पार्टी लोकल के नाते मुझे यहाँ चुनेगी। बहुत थैंक यू सो मच। बहुत लंबी बातचीत है, अगले इंटरव्यू में और बाकी आपको सुनाएंगे। नमस्कार, जय हिंद।